हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मेहनत का जादू। दूर दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर कड़ी मेहनत से करीबी जंगल में लकड़ियां का काटा करता था। शाम होते ही वो कटी हुई लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता। इन लकड़ियों के बदले से जितना पैसे मिलते वो बहुत ज्यादा तो ना होते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे उसकी बीवी की गुजर बसर के लिए काफी होते। दोनों मियाँ बीवी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जिसकी कमी को दोनों को महसूस होती थी, और वो नेक औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे। बच्चों की गैर मौजूदगी इन्हें अफसरदा भी कर दिया करती थी, मगर इसे अल्लाह की रजा जान के मुतमईन हो जाया करते थे। लकड़हारे ने घर का सोनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए एक तोता पाल रखा था। तोते की टींठी और बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। लकड़हारे की बीवी इस तोते से बेहद प्यार करती थी। इस तोते की एक खास बात यह भी थी कि इसके परों में से दो चमकते हुए पर सुनहरी रंग के भी थे। इन परों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। इस खूबी ने इस तोते की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थी। सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारा और इसकी बीवी से इस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर दोनों मियाँ बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। इसलिए इन्होंने तोते को फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया था। इस कस्बे में रहमो नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के वाहिद हलवाई का गलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि वो रहमू का कारोबार में इसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शेयर खर्चियाँ बिखारना और जादुई कहानियाँ पढ़ पढ़ कर वो अपने आप को भी किसी तिलस्मानी कहानी का किरदार समझने लगा था, और किसी जादुई जरिए से पैसा कमाना इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद बन गया था। इसने जाने कहाँ से सुन लिया था कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। इसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर मखसूस तरीके से जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। जो तस्वीर बनाई जाएगी वो हकीकत का रूप धार लेगी। ये सब कुछ जानते ही वो लकड़हारे और इसकी बीवी के पीछे पड़ गया है कि वो किसी न किसी तरह से इस तोते के हाथों फरोख्त कर दे, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। इनके इस हद दर्जा इनकार से रहमो का शक यकीन में बदल दिया कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है, जब भी ये लोग इसे किसी कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब हाल ये था, रहमो तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चराए बगैर कोई और तरीका नहीं है। लकड़हारा के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फलांग कर तोते का पिंजरा उठा के ला सकता था। तोते के शोर से बचने के लिए इसने 2-3 हरी मिर्चें भी रख ली थी। एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, रहमू अपने घर से निकला। इसने काले रंग का चुस्त लिबास भी पहन रखा था, जिससे इसे तरीकी का हिस्सा बना दिया जाता। सारा कस्बा सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ा कर वो झुकते से दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम इसका पांव फिसला और जोरदार से आवाज के साथ रहमू लकड़हारे के सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो रहमू के गिरने की जोरदार आवाज से आंखें मलता हुआ जाग उठा। हवास बहाल होने पर क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों और चेहरे पर निकाब डाले पड़ा करहा रहा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए। चोर को देखकर गुस्सा तो सबको बहुत आया, मगर इसकी ये हालत और दर्द सदाएं सुनकर इस चोर को उठाया और चारपाई पर लिटाकर इसका निकाब उल्टा दिया। निकाब का उलटना था कि रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे से कस्बे में सब लोग एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। रहमू के अब्बा सबकी नज़र में एक शरीफ इंसान थे।
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا رحمو اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور ڈر سے حال برا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابو کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا، وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے لگے۔ بڑے مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا، سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا اور پولیس کو بلائے جانے کی دھمکی دی گئی تو ناچار رحمو نے اپنا منہ کھولا اور اپنی بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا ڈالا۔ رحمو کی بات سن کر کچھ لوگ تو کہکا لگا کر ہنسے اور رحمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جو اب بھی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو حقیقت مانتے تھے، وہ اس بات کو آزمانے کا مشورہ دینے لگے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس بات کے سختی سے مخالف تھے، کیونکہ اس سے ان کے طوطے کو تکلیف پہنچتی، مگر جب سب کا اصرار بہت بڑا تو انہیں بھی اجازت دینا پڑی۔ کینچی لائی گئی اور طوطے کی ٹین ٹین کی پرواہ کرتے ہوئے ان کے دونوں سنارے پروں کو کتر دیا گیا۔ پڑوس کے گھر سے روشنائی لا کر رحمو کو دیے گئے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی اور مجمع میں موجود اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو تسلی کر لے۔ رحمو نے ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بنائے ہوئے پرندے میں جان آئے اور آسمانوں میں اڑتا چلا جائے، مگر کافی دیر بعد اس تصویر میں کسی قسم کے زندگی کے آثار نظر نہ آئے تو رحمو کی پیشمانی اور بھی بڑھ گئی۔ جادو وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر اپنے اور اپنے والد کی عزت ہمیشہ کے لیے گواہ دینے کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ رحمو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، اس کی آنچ پوچھ کر کہنے لگا، بیٹا تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اس لیے معافی مانگنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنے بازوؤں کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارا کے سیدھی سچی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگ کر اس سے آئندہ ان کا دوست و بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا دیا۔